हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोगों के मन में ये प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि सुभद्रा और अर्जुन ये दोनों तो भाई बहन हुए, क्योंकि कुंती महारानी शूरसेन की पुत्री हैं और वसुदेव की बहन, इस दृष्टि से वो बुआ हुई सुभद्रा की और उनके ही पुत्र से विवाह हुआ। तो क्या ये सही है? ये कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा वृत्तांत देंगे। दरअसल ऐसी चीज़ें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार हुई, उस समय में ऐसा हुआ करता था। इसका और उदाहरण है, केवल सुभद्रा ही नहीं, आगे चलकर परीक्षित महाराज ने ईरावती से विवाह किया। परीक्षित महाराज की माता हैं उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित प्रकट हुए और उत्तरा के भाई थे उत्तर कुमार और उनकी पुत्री थी ईरावती, अर्थात अपने मामा की पुत्री से परीक्षित महाराज ने विवाह किया। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर गोत्र एक ना हो, पहले पूर्व काल में उस समय में ये होता था, ये विवाह ऐसे अनुमति थी कि अगर गोत्र एक ना हो तो फिर ये विवाह किए जा सकते थे। मनु संहिता में भी ये वर्णन आता है कि अगर एक ही माँ से स्तनपान न किया हो तो ऐसे दो संतानों का विवाह हो सकता है। तो ये इस विवाह होते थे क्योंकि ये पहले के समय में वैदिक सभ्यता में लोगों का स्तर बड़ा ऊंचा भी था। और हाँ, गोत्र अलग हो जाते हैं, जैसे विवाह हो जाता है, कुंती महारानी का विवाह हो गया तो अर्जुन का गोत्र वो हुआ जो पांडु महाराज का था और सुभद्रा का गोत्र वो हुआ जो उनके कुल का था। वैसे भी देखा जाए तो कुंती महारानी वसुदेव की भी बहन है और नंद महाराज की भी बहन है, क्योंकि नंद महाराज और वसुदेव ये दोनों भाई हैं। पूर्व काल में राजा थे देवमीड़। देवमीड़ ने दो विवाह किए। एक उनका विवाह हुआ क्षत्रिय परिवार में जिनसे शूरसेन उत्पन्न हुए, और दूसरा उनका विवाह हुआ वैश्य कुल में जिससे पर्जन्य महाराज उत्पन्न हुए। पर्जन्य महाराज के पुत्र हैं नंद महाराज और शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। तो वे दोनों भाई हैं। कैसे? क्योंकि दोनों के दादा एक हैं, पिता अलग अलग हैं लेकिन दादा एक हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी भी नंद महाराज की भी बहन हुई। अब ये जो विवाह की बात है, तो जैसे प्रभुपाद ने समझाया कि उस समय में ये संभव था, ये होता था, ताकि गोत्र एक ना हो तो किया जा सकता था। तो क्या हम आज भी इसको कर सकते हैं? तो हमारा ये सुझाव है कि इस प्रथा को आज ना किया जाए। इसका कारण ये है कि आजकल लोगों को गोत्र पता नहीं है सही दृष्टि से, या फिर लोगों के जो स्तर हैं, मानसिक स्तर, आत्मसंयम का स्तर, वो उतना ऊंचा नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा होगा कि समाज में अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस कार्य को अभी ऐसे ना सोचा जाए, क्योंकि लोग फिर इसको कहीं और सीमा तक ले जाएंगे जो सही नहीं होगा। तो हाँ, उस समय में वैसा होता था, इसीलिए अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में कोई दोष नहीं, परीक्षित महाराज और ईरावती के विवाह में कोई दोष नहीं, क्योंकि वे अलग अलग गोत्र के थे। ये दोनों बड़े महान थे और ऐसी चीज़ें कभी कभी हर अवस्था में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक नियम ही था, ये कभी कभी किसी अवस्था में ऐसा किया जाता था। तो उस अवस्था को देखते हुए, जैसे मान लीजिए कि अगर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से नहीं होता
तो बलराम जी तो दुर्योधन से कराने के लिए तैयार थे, क्योंकि बलराम जी का बड़ा प्रिय शिष्य था। फिर कृष्ण को योजना करनी पड़ी। तो कभी कभी किसी विशेष अवस्था में या स्थिति में ऐसा होना ठीक है। तो आजकल के समय में हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है। हरे